नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ भारत का जो मेडिकल सिस्टम है, मेडिकल साइंस है, वो कितना तरक्की कर गया है। दोस्तों, हाल में ही फोर्टिस हॉस्पिटल जो है बेंगलोर का, फोर्टिस हॉस्पिटल बेंगलोर का जो ब्रांच है, उसने 500 रोबोटिक सर्जरी का उन्होंने एक कीर्तिमान उन्होंने हासिल किया है। और दोस्तों, एक काफ़ी सराहनीय काम है। मतलब कि अगर हम हमारा जो आज के दिन में इलाज जो हो रहा है, हमारा जो ट्रीटमेंट जो हो रहा है, मैं रोबोट के थ्रू हो रहा है, मतलब रोबोट उसको कर रहे हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से उसको कर रहे हैं। तो दोस्तों, चलिए हम जानते हैं ये रोबोटिक सर्जरी क्या है और उससे क्या क्या फ़ायदा है हमें। तो दोस्तों, अगर आप रोबोटिक सर्जरी से आज के दिन में काफ़ी काम हो रहा है, तो जिसमें आपको ऑन्कोलॉजी जो है उससे रिलेटेड काम हो रहा है, गायनोकोलॉजी बच्चा से रिलेटेड काम हो रहा है, यूरोलॉजी पेशाब से रिलेटेड काम है, किडनी का ट्रीटमेंट भी हो रहा है रोबोट के द्वारा। और सबसे बड़ा एडवांटेज जो है, बेनिफिट क्या है रोबोटिक एडेड सर्जरी का, क्या है ये कटिंग एज टेक्नोलॉजी को यूज करके अगर हम बीमारी का इलाज करते हैं तो इसका क्या एडवांटेज है वो दोस्तों मैं बताने जा रहा हूँ। एक तो है दोस्तों, ये मिनिमम इन्वेजिव है। मतलब कारण क्या है, इसको अगर आप रोबोट के द्वारा सर्जरी करते हैं तो मांस को काटने की ज़रूरत नहीं है। बिना काटे हुए ही बस एक सुई डाल करके अंदर से उसको आपको ट्रीटमेंट हो जाता है। और तो अगर मांस को और काटा कम जाए तो उसका एडवांटेज ये है कि उसको हीलिंग करने में की ज़रूरत नहीं है, मतलब कि उसको रिकवरी की ज़रूरत नहीं है, घाव को भरने की ज़रूरत नहीं है। तो आदमी का लाइफ स्पैन जो है बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और रोबोट के द्वारा जो सर्जरी होता है, बेटर विजन होता है। मतलब बेटर विजन का मतलब है कि एक रोबोट जो है, एक माइक्रोस्कोप जो है, हमारे आँख से हम जो देखते हैं उससे 100 गुना अच्छे तरीके से हम देख सकते हैं और बेटर तरीके से हम सर्जरी कर सकते हैं। बेटर प्रेसिजन है और बेटर प्रेसिजन कंट्रोल के द्वारा किया जाता है। मतलब जहाँ पे वो कटिंग है वहीं पे करता है। अगर आँख से करें या हम हाथ से करते हैं तो काटना है कहाँ तो काटेंगे कहाँ, ये प्रॉब्लम आ जाती है। मतलब एरर का चांसेस जो है, गलती का चांसेस जो है काफ़ी ज़्यादा रहता है। लेकिन हम रोबोट के द्वारा अगर सर्जरी हम होता है तो ये सब परेशानी जो है ख़त्म हो जाती है। और दोस्तों, अगर रोबोट के द्वारा अगर सर्जरी हो रहा है तो पेन जो है, दर्द जो है कम होता है। और पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन, मतलब कि आपका जो सर्जरी के बाद जो इन्फेक्शन का जो चांसेस रहता है वो कम हो जाता है। लेकिन कारण क्या है, और कारण क्या है कि जब आदमी हाथ से सर्जरी करता है तो मांस को काटना पड़ता है। और यहाँ जो रोबोट के द्वारा सर्जरी होता है इसकी ज़रूरत नहीं होती है, बस एक सुई को घुसा करके और मतलब लेजर से देख करके ही इसमें सर्जरी हो जाता है। और लेस स्कैरी है, मतलब काटने में तो काफ़ी दर्दनाक होता है, भयावह होता है। ये सब प्रॉब्लम जो है रोबोट के द्वारा अगर सर्जरी होता है तो अच्छे तरीके से होता है। और दोस्तों, अगर रोबोट के द्वारा सर्जरी होती है तो रैपिड रिकवरी होती है। मतलब कि रिकवरी जो आपको सालों लग जाता है या 6 महीने लग जाता है अगर हाथ से सर्जरी होता है तो, लेकिन रोबोट के द्वारा अगर सर्जरी होता है तो रिकवरी का काफ़ी जल्दी महीने 2 महीने में लोग रिकवर कर जाते हैं। और इसमें दूसरा एडवांटेज ये है कि मिनिमम हॉस्पिटल स्टे, मतलब कि आप हॉस्पिटल में बस 1-2 हफ्ते के अंदर या 2-4 दिन में ही आपका डिस्चार्ज हो जाता है, आपका ट्रीटमेंट हो गया, आप जाइए घर पे जाकर के रिकवरी करिए। ऐसा नहीं है कि 2-4 महीने 6 महीने तक आप बेड पे पड़े रहिए आप हॉस्पिटल में। और एक और एडवांटेज ये है कि जिनको डायबिटीज़ है, जिनको शुगर है और जिनकी कंडीशन दयनीय है, उसका इलाज जो है अच्छे तरीक़े से होता है। क्योंकि दोस्तों, आप जानते हैं कि जिनका डायबिटीज़ है उनको घाव जो है भरने में काफ़ी टाइम लगता है और उनका सर्जरी करना काफ़ी मुश्किल है। और जो डॉक्टर सर्जरी करते भी तो हैं तो उसको शुगर के लेवल को कम करके सर्जरी करते हैं, तो इसमें कटिंग का चांसेस कम होता है। इसीलिए उनका जो डायबिटीज़ का जो ट्रीटमेंट जो है, उस टाइप के जो पेशेंट जो हैं
जिनका एज ज़्यादा हो गया, उम्र ज़्यादा हो गया, जिनको डायबिटीज़ है, उनको रिकवरी में काफ़ी सहायक रहता है और अच्छे तरीके से दोस्तों इसमें ट्रीटमेंट होता है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात ये मैं बोले जा रहा हूँ, ये रोबोट के द्वारा जो सर्जरी होता है, ये आप लोग सोचते होंगे कि इसमें कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन देखा गया कि इसमें कॉस्ट 20 to 30% कम है अगर एक डॉक्टर जो है सर्जरी करता है अपने हाथ से। कारण क्या है कि ये रिमोट सर्जरी भी हो जाए। आप लोग दोस्तों 5G और मोबाइल का, इंटरनेट का ये एडवांटेज है, टेक्नोलॉजी आने के कारण, 5G टेक्नोलॉजी के आने के कारण अभी दिल्ली से बैठ करके लोग पटना में लोग सर्जरी कर रहे हैं। मतलब कि दिल्ली में पेशेंट है एम्स में, और अमेरिका में जो डॉक्टर हैं, क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, एक्सपीरियंस डॉक्टर है, वहाँ से बैठ करके आप रोबोटिक सर्जरी कर रहे हैं। तो वो अच्छे तरीके से सर्जरी कर रहे हैं। तो डॉक्टर अगर वहाँ से और लंदन से अगर इंडिया आते हैं तो आने जाने खर्चा बढ़ेगा, टाइम उनका ज़्यादा कंज्यूम होगा। तो इस समस्या का समाधान है रोबोटिक सर्जरी जो है। अब 5G टेक्नोलॉजी के कारण, हाई स्पीड इंटरनेट के कारण ये काम जो है दुनिया में कहीं से, अमेरिका से भी हो सकता है, लंदन से भी हो सकता है, इंडिया से भी हो सकता है। तो दोस्तों कॉस्ट जो है कम पड़ता है रोबोटिक सर्जरी का इन कंपैरिजन विथ हाथ से जो डॉक्टर सर्जरी करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मिलते हैं नए जानकारियों के साथ में नए यूट्यूब वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।